हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल अमित सर पे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं ट्रिपल सी में जो सितंबर माह में ट्रिपल सी में पूछे गए 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि अक्टूबर महीने में आ सकता है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सितंबर महीने में पूछा गया था। जो सितंबर अभी पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, और अगस्त का भी कुछ सारे क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन अक्टूबर में आपके क्या पता मिल जाए, तो आप लोग पढ़ लेंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा और टॉपिक देखते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ जैसे मैंने अपने क्वेश्चन को ओपन किया, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ओपन हो गया। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है एटीएम और क्रेडिट कार्ड में सीवीवी कितने डिजिट का होता है, ठीक है ना। तो एटीएम और क्रेडिट कार्ड में सीवीवी कितने डिजिट का होता है, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें 3, ठीक है, 3 डिजिट का होता है आपके एटीएम का। क्रेडिट कार्ड जो सीवीवी होता है वो 3 अंकों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक्सटेंशन नेम लिब्रा ऑफिस से संबंधित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा है पहला ऑप्शन .odt, दूसरा ऑप्शन .ods, और तीसरा ऑप्शन है .odp और .rt। ध्यान दीजिएगा, इसमें ये वाला जो है RTF ये किसी का नहीं है, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये नहीं है लिब्रा ऑफिस का, यानी ना लिब्रा ऑफिस का है ना MS ऑफिस का, किसी का एक्सटेंशन नेम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन बढ़ते हैं, तीसरे पे। यहाँ दिया गया है लिब्रा ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या है, यानी कि लिब्रा ऑफिस में जो प्रेजेंटेशन होता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कैल्क। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कैल्क जो होता है वो एक्सेल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? एक्सेल को या स्प्रेडशीट को। और यहाँ पे इम्प्रेस दिया गया है, इम्प्रेस हमारा पावर पॉइंट का है। इम्प्रेस किसका है? पावर पॉइंट का है MS ऑफिस में। राइटर क्या है? राइटर हमारा जो है MS ऑफिस में MS वर्ड को बोलते हैं, ठीक है। नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो प्रेजेंटेशन होता है तो आप प्रेजेंटेशन MS ऑफिस में किस में देते हैं? पावर पॉइंट में। तो इसमें किस में दिया जाएगा? इम्प्रेस में। इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का न्यूनतम साइज क्या है। ध्यान दीजिएगा कि लिब्रे ऑफिस जो इम्प्रेस है उसमें जूम न्यूनतम कितना होता है। ऑप्शन नंबर A 5%, B है 10%, और C है आपके 300%, यानी कि 3000, और उसके बाद आपका यहाँ पे 20% है। तो इसमें सही कौन सा है भैया? 5%, ठीक है, क्योंकि इसका जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का न्यूनतम साइज है वो 5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज में कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शामिल हैं, ट्रू या फॉल्स का भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। और लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज में कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शामिल हैं। जी हाँ, आपकी जो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज होता है उसमें कई सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं। सेम ऐसे ही MS ऑफिस का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज में क्या कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शामिल हैं? तो उसमें भी आपका ट्रू ही रहेगा, उसमें भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर रहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपका ट्रू है, आप ध्यान से देख लेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं इसमें। उमंग ऐप में N का पूर्ण अर्थ बताइए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उमंग का पूरा नाम भी आपको याद रखना है, और किसी किसी शब्द का जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया, अब इसमें यन का पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, यन का पूर्ण रूप बता रहा है, तो यहाँ पे न्यू एज है, नेशनल है, न्यू है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? न्यू एज। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल एक्सटेंशन नेम है। ध्यान दीजिएगा, ये लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात कर रहा है, ठीक है। MS ऑफिस में कैल्क को क्या बोलते हैं? एक्सेल बोलते हैं, लेकिन लिब्रे ऑफिस में एक्सेल को कैल्क बोला जाता है। इसलिए उसका एक्सटेंशन नेम क्या है पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर A .doc, और B नंबर है .ods, C नंबर है .odp, और D नंबर है .xlx। तो ध्यान दीजिएगा, एक्सेल का ये है आपका एक्सटेंशन नेम, D नंबर है, लेकिन ये जो B नंबर है डॉट जो रेड में लिखा हुआ है .ods, ये हमारा किस चीज़ का है? कैल्क का एक्सटेंशन नेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। यहाँ MIRC का पूर्ण रूप क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे MIRC का पूर्ण रूप, यानी इसका पूरा नाम लिखना है आपको। तो यहाँ पे लिखा है आपका, देख लेंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर A मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर्स रिकॉग्निशन, और यहाँ पे B नंबर है मैग्नेटिक इंक और कैरेक्टर्स रीडर, बूथ ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, MIRC का पूरा नाम, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी सेल में आज की डेट डालने की शॉर्टकट कीज है। ध्यान दीजिए, आज की डेट का मतलब होता है करंट डेट। करंट डेट लाने के लिए शॉर्टकट, वो भी सेल में पूछा जा रहा है। एमएस ऑफिस या आपका लिब्रो ऑफिस जो कैल्क होता है, या जो आपके एमएस ऑफिस में जो एक्सेल होता है उसमें जो सेल होती है उसमें डेट लाने की, करंट डेट लाने की शॉर्टकट कीज कौन सी होती है? तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट, अल्ट प्लस सेमी कॉलम। तो हमारा इसमें ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम दिया गया है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इसमें सबसे छोटा कंप्यूटर है। आप इसमें बताइए सबसे छोटा कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर ए मिनी कंप्यूटर, बी है माइक्रो कंप्यूटर, सी है सुपर कंप्यूटर, डी है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो हमारा ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे छोटा कंप्यूटर माइक्रो होता है। पहले माइक्रो कंप्यूटर होता है, फिर मिनी कंप्यूटर होता है, फिर मेन फ्रेम होता है, फिर सुपर कंप्यूटर होता है। सीरियल वाइज से ऐसे याद किया जाता है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है QR कोड का अर्थ होता है, यानी QR कोड का पूरा नाम लिखना है इसमें। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक रिकॉर्डर कोड, क्विक रजिस्टर कोड, नॉन ऑफ दिस। इसमें QR कोड का पूरा जो नाम होता है वो है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ध्यान दीजिएगा, QR कोड का पूरा नाम क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है हमारा POS का पूरा नाम। POS का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे लिखना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है पावर ऑन स्विच, पॉइंट ऑफ सेल्स, पार्ट ऑफ सेल्स, नॉन ऑफ दिस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है भैया? POS का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल। UPI किसके द्वारा डेवलप किया जाता है? आप ध्यान दीजिएगा, UPI जो होता है वो किसके द्वारा डेवलप किया जाता है, यानी UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब ये किसके द्वारा डेवलप किया जाता है? ये डेवलप किया जाता है NPCI के द्वारा। NPCI का मतलब होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। क्या डायल करके USSD सेवा का लाभ उठा सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसमें *121# *123# *99# सभी। तो इसमें भैया USSD सेवा का लाभ उठा सकते हैं हम लोग *99# दबा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैल्क में अधिकतम वर्कशीट कितनी होती है? तो कैल्क में यानी एक्सेल में या कैल्क में कितनी वर्कशीट होती है? तो ध्यान दीजिएगा 1024, 1255। तो आपके कैल्क में अधिकतम जो वर्कशीट होती है वो होती है 1000। हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे JPG फाइल फॉर्मेट इमेज के लिए होता है, ट्रू या फॉल्स? जो JPG होता है, PNG होता है, ये सारे फाइल फॉर्मेट इमेज के लिए होते हैं, इसलिए ट्रू रहेगा। ठीक है, सही बात है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का एक प्रकार है। जी हाँ, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो ब्राउज़र का एक प्रकार है जिसमें हम लोग इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर को सर्च इंजन भी बोला जाता है, जिस पे कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं, तो ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन, असेंबलर कौन सा सॉफ्टवेयर है? ध्यान दीजिएगा, असेंबलर कौन सा सॉफ्टवेयर है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, दोनों या कोई नहीं। तो अब असेंबलर जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, क्योंकि सिस्टम में ही रहता है। वो आपकी मशीनी भाषा को कन्वर्ट करता है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, कैल्क में A1 + A2 को ऐड करने से क्या परिणाम आता है? यहाँ पे हैज़ आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो देखिए A1 + A2, अगर यहाँ पे दिया गया होता A1 = 2, A2 = 2, तो 2 2 4 होता। इसलिए यहाँ पे ना तो कुछ दिया गया, तो ऐड करने पे क्या आएगा? 0 आएगा। अगर कोई यहाँ पे संख्या दी जाएगी आपको, तो उसका मतलब आप समझ जाइएगा कि उसी जो संख्या है उसी को जोड़ लेना है और यहाँ पे जितना आएगा उतना लिख लेना है। लेकिन इसमें कोई संख्या नहीं दी गई है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसको 0 रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब व्यापारी ग्राहक को वस्तुएं बेचता है। जी हाँ, ट्रू। यानी बिजनेस टू कंज्यूमर यानी बिजनेस जो होता है वो कस्टमर के लिए होता है, कंज्यूमर के लिए होता है, उनको माल को बेचा जाता है। ठीक है, तो ये सही क्वेश्चन है। CPU में ALU अंकगणितीय एवं तार्किक संचालन का कार्य करता है। सही है, गलत, ट्रू या फॉल्स? तो ये ट्रू है। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह एक अंकगणितीय कार्य करता है। ठीक है, अंकगणितीय कार्य करेगा तो हमारा किस में करेगा? ट्रू है ना, CPU में। नेक्स्ट है, वाल्व तकनीक कौन सी पीढ़ी में प्रयोग की जाती है? ध्यान दीजिएगा, वाल्व तकनीक जो है
वो कौन सी पीढ़ी में प्रयोग की जाती है? तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो इसमें देखिए ध्यान से, फर्स्ट जनरेशन में ही वाल्व तकनीक का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रथम पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, AEPS में ई का पूर्ण रूप क्या है? ध्यान दीजिएगा, ई का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिकल है ना, इनेबल्ड। तो यहाँ पे इनेबल्ड है, ठीक है, आपके APS का फुल फॉर्म में ई का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमंग ऐप में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है? अब देखिए, ऐप में कितनी भाषा का प्रयोग किया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप दूसरा कोई ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो उमंग ऐप में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? 10, 12, 13, 6। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, 13 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या सही है, ट्रू या फॉल्स? तो ये है हमारा ट्रू, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में कैल्क में अधिकतम कॉलम का नाम है, यानी लास्ट कॉलम का क्या नाम है? आपके कैल्क में लास्ट कॉलम का नाम है AMJ। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पे एक क्वेश्चन और मैं बता दे सकता हूँ, MS ऑफिस में एक्सेल में अधिकतम मतलब सबसे लास्ट वाले कॉलम का क्या नाम है? XFD। तो ये जो XFD है ये आपके किसका है? एक्सेल का है, लास्ट वाले कॉलम। लेकिन ये जो AMJ है ये आपके कैल्क में लास्ट कॉलम का नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, .com किससे संबंधित है? आप ध्यान दीजिएगा, जो लिखते हैं www.com, ठीक है, तो वहाँ पे एक कॉमर्स आता है, कमर्शियल आता है, ऑर्गेनाइजेशन आता है, नॉन ऑफ दिस आता है, तो यहाँ पे कमर्शियल के नाम से है .com, ठीक है। नेक्स्ट है, पहला सर्च इंजन क्या है? पहला सर्च इंजन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है याहू, अर्ची, गूगल, नॉन ऑफ दिस। इसमें अर्ची है, ठीक है, ये पहला आपका सर्च इंजन है जिसके जरिए कोई चीज़ सर्च किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है आपका, पावर पॉइंट में शो प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए क्या सिलेक्ट करते हैं? ध्यान दीजिएगा, जैसे पावर पॉइंट में आपने कोई चीज़ बनाया है तो वो जो है पावर पॉइंट में शो प्रीव्यू करने के लिए शॉर्टकट कीज हम लोग स्लाइड शो से ही उसको स्लाइड को अपने चलाते हैं, इसलिए इसमें स्लाइड शो ऑप्शन सही लगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये सारे क्वेश्चन आप रीड कर लेना, पढ़ लेना और लिख भी लेना, ताकि आप अक्टूबर में बेहतरीन ढंग से पेपर दे सको। लिब्रे ऑफिस के सारे क्वेश्चन हैं। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।